हेलो गाइस, हेलो मेरे छोटे भाई लोग, कैसे हो? तो हो गए आप लोग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन। और आज का जो टॉपिक है, मैं जिस पे बात करने वाला हूँ, इसको इग्नोर मत करना, स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो या फिर आईटी से हो या डाटा साइंस या एआई एमएल से हो, और अगर आपको करियर डाटा साइंस में बनाना है या फिर एक प्रोग्रामर बनना है या डाटा साइंटिस्ट बनना है, वो भी आईआईटी से, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप अभी भी आईआईटीएन बन सकते हो, वो भी आईआईटी मद्रास से पढ़ के। अभी भी चांस है, आप पार्ट टाइम में इसे पढ़ के एक आईआईटीएन बन सकते हो और एक आईआईटी वाली प्लेसमेंट को ले सकते हो। क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आईआईटी को आप ऑनलाइन कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो जो मेरे भाई बीटेक फर्स्ट ईयर में अभी गए हैं और आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो प्रोग्रामर बनना चाह रहे हो या फिर डाटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो, उनके लिए तो बेस्ट वीडियो है। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। और मैं कल इसी टॉपिक के कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए लाइव भी आऊँगा, और तुम लोग आना और उस पर हम बात करेंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास का जो कोर्स है उसके बारे में देखो यार गाइज। आईआईटी मद्रास ने कोर्स लॉन्च किया है 3 साल का, कि आप आईआईटी मद्रास से बीएससी कर सकते हैं ऑनलाइन। बीएससी भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं ऑनलाइन। डाटा साइंस में बीएससी, प्रोग्रामिंग इन डिप्लोमा एंड प्रोग्रामिंग इन डाटा साइंस का वो लेके कोर्स लेके आया है। क्योंकि पता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में डाटा जो है ना, वो हमारा फ्यूल है। और डाटा मतलब फ्यूचर है अपना। ये डाटा साइंस का जो फील्ड है ना, ये अपना फ्यूचर है। तो इस चीज़ को देखते हुए आईआईटी ने इस प्रोग्राम को लेके आया। ये ऑनलाइन डिग्री भले ही है, पर इसमें एग्जाम्स वगैरह सब कुछ आपके ऑफलाइन ही होंगे। और आप बाद में फाइनली एक आईआईटीएन बन जाएंगे, आईआईटी के एलुमिनाई ही कहलाएंगे। ठीक है। और आप इसके बेसिस पे जो यूनिवर्सिटीज़ आगे एमएससी एक्सेप्ट कर रही होंगी ऑनलाइन डिग्री, तो वहाँ पे आप इसके बेसिस पे आप एमएससी भी जाके कर सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्जी डिग्री है, बिल्कुल फर्जी नहीं है। आईआईटी मद्रास की डिग्री है, एक ग्रेजुएशन की ही डिग्री है। तो उस चीज़ को इसने लॉन्च किया है कि फ्यूचर को देखते हुए, कि फ्यूचर में जो डाटा साइंस है उसके यूज को देखते हुए इसने एक कोर्स लॉन्च किया है, डाटा साइंस, बीएससी इन डाटा साइंस। ठीक है। अब उसके अलावा इसने 2 डिप्लोमा के भी कोर्स ज्वाइन किए हैं। अगर आपको डिप्लोमा करना हो तो, जैसे डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग और डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग के अलावा डिप्लोमा इन डाटा साइंस। तो आप बीएससी भी कर सकते हो, डिप्लोमा भी कर सकते हो। तो आप अपने आधार पे, आप अपने उसके अनुसार जो चाहते हो, आप अपने सुविधा अनुसार जो चाहते हो कर सकते हो। पर डेफिनेटली इसे करने के बाद आपका प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। ठीक है। तो प्लेसमेंट के सीनियरिस्ट जो मेरे भाई बहन हैं, वो इसको ज़रूर करें। मैं आपको बताता हूँ कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। और हाँ, जो इसके लिए भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और इसका एग्ज़ाम बहुत इजी नहीं आने वाला है। आईआईटी ही पेपर बनाएगा। लेकिन इसके एग्ज़ाम से पहले वो लोग ना 1 महीना पढ़ाएंगे और उसी में से एग्ज़ाम लेंगे। इनके कहने का यही है सिनेरियो। इनकी फ़ीस तो खैर आईआईटी की फ़ीस तो हाई रहती ही है, तो यहाँ पे भी फीस हाई है। लेकिन लड़कियों के लिए 100% स्कॉलरशिप है। और जो लोग ओबीसी से है, जिनके पेरेंट्स की इनकम 5 लाख और 2 लाख से कम है, या फिर जनरल में भी 2 लाख से कम है, या SC ST वाले भी 2 लाख से कम है, तो उनको 75% का डिस्काउंट है। सो डिस्काउंट क्या कहते हैं, फ़ी वेवियर है। 75% का फ़ी वेवियर है, मतलब ट्यूशन फीस में 75% कम हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा 3 साल का कोर्स है पूरा बीएससी, जिसमें डिप्लोमा भी आपका कवर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसका क्या है एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस देखो क्या है। पहले इंपॉर्टेंट डेट में से आते हैं। तो एप्लीकेशन इसका ओपन हो चुका है, 15 दिसंबर लास्ट डेट है। उसके बाद क्वालिफायर ये 27 दिसंबर से ये लोग आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, और 30 जनवरी में वही उसी का एग्जाम होगा जो सिलेबस ये लोग आपको पढ़ाएंगे। उसमें ये लोग आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश और छोटा मोटा प्रोग्रामिंग, मतलब छोटा क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आपको ये करना है, और उसके बाद 10 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद से आपके बैचेज रन हो जाएंगे ऑनलाइन में। ये है ऑनलाइन, लेकिन इसका सेंटर पूरे इंडिया में है। और सिटीज़ आप देख लीजिएगा कौन कौन सिटीज़ में है। और आपको ऑफलाइन जाके एग्जाम देना होगा। क्वालिफायर एग्जाम भी ऑफलाइन देना है, सेमेस्टर का एग्जाम भी ऑफलाइन देना है, चाहे वो मिड सेमेस्टर हो या एंड सेमेस्टर हो। हाँ, असाइनमेंट ऑनलाइन होंगे, जमा होंगे, क्विज ऑनलाइन जमा होंगे। ठीक है। तो अभी जो आप कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे ना जो लोग, उनसे तो बेटर ही काम चल रहा है यहाँ पे, और बहुत ही सही तरीके से चल रहा है। ठीक है। अब देखो,
एलिजिबिलिटी क्या है, तो जो लोग 12th में हैं या फिर फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। बाकी ग्रेजुएशन के बच्चे भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, पर फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मतलब कतई जहरे ज्वाइन करो तुम, क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरे टाइम पे फर्स्ट ईयर में मैं जब था तो मुझे नहीं पता था, अदरवाइज मैं ज़रूर ज्वाइन करता, है ना। अब क्या, अब पता है, लेकिन अब तो मैं थर्ड ईयर में ही आ गया, अपने से ही फुर्सत नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसको तुम ज़रूर ज्वाइन करो, मैं अपने भाई को भी ज्वाइन करवा रहा हूँ, तो तुम्हें भी ज्वाइन करना चाहिए अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। अब एप्लीकेशन में 3,000 फीस SC ST OBC, सॉरी जनरल और OBC के लिए, 1,500 SC ST के लिए है, और जो PWD कैटेगरी से 750 रुपये है। उसके बाद आपको ये लोग ऑनलाइन पढ़ाएंगे 1 महीने के आसपास। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा और कम से कम आपको 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम को, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो फिर आपका एडमिशन इसमें नहीं हो पाएगा। तो वही वगैरह वगैरह है कि आपको कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्या करना है, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। आपका सिलेबस जो है, पहले मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर ये है कि जैसे आप पास हो गए तो आप रेगुलर एंट्री में अप्लाई करोगे। रेगुलर एंट्री के बाद क्वालिफायर एग्ज़ाम, सॉरी, जब अप्लाई करोगे तो क्वालिफायर एग्ज़ाम और असाइनमेंट वगैरह आपका होगा। उसके बाद से आप पास होने के बाद फाउंडेशन लेवल पे चले जाओगे। पहले साल में आपको ये लोग 8 महीने फाउंडेशन कराएंगे। फाउंडेशन में ये लोग आपको मतलब कंप्यूटर का बेसिक चीज़, बेसिक फाउंडेशन जो एक बच्चे को आना चाहिए कंप्यूटर साइंस वाले को, अच्छे से ये लोग सिखाएंगे। उसके बाद डिप्लोमा लेवल में चले जाएंगे। तो डिप्लोमा लेवल में आपको पहले तो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, उसका अलग मतलब पूरा सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। सिलेबस आप देख लेना, जिसमें पाइथन, जावा, मतलब आज इंडस्ट्री बेस पे इंडस्ट्री को क्या, इंडस्ट्रियल फील्ड में किस चीज़ की ज़रूरत है आईटी सेक्टर की कंपनियों को, उसको ये लोग बखूबी समझते हैं और वो चीज़ आपको सिखाएंगे प्रोग्रामिंग। जब प्रोग्रामिंग सीख लोगे तो आपको डिप्लोमा कराएंगे डाटा साइंस में। जब डिप्लोमा की डिग्री खत्म हो जाएगी तो आपको बीएससी, आपका लास्ट ईयर जो होगा बीएससी की डिग्री होगी, तो आप जब चाहो तब स्विच कर सकते हो। जैसे किसी बच्चे ने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ लिया और अब उसे कॉलेज से फुर्सत नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से स्विच कर सकता है और फाउंडेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और यहाँ पे पूरी फीस भी एक बार नहीं देनी है, थोड़े थोड़े करके देना है। फाउंडेशन के टाइम पे फाउंडेशन का फोर्स, डिप्लोमा के टाइम पे डिप्लोमा की फीस, ऐसे देना है, और डिग्री लेवल पे जाके डिग्री की फीस देनी है, ठीक है। तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा फीस स्ट्रक्चर, मैं दिखा दूंगा फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, देखो यार, फी स्ट्रक्चर जो है, फी वेवर पहले देख लो। जिनके पेरेंट्स की इनकम, यहाँ पे फी वेवर देख रहे होगे, 50% फी वेवर उनके लिए है जिनके पेरेंट्स की इनकम ऐसा है, और 75% फी वेवर जो है ओबीसी एंड सीएल के लिए है। और जिसमें फैमिली इनकम का इन्होंने दे रखा है कि लेस देन 1 लाख है। जिनका 1 लाख से कम है उनका 75% है, और जिनका 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम है उनको 50% का फीस ऑफ कर दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री है, ठीक है, मतलब 100% स्कॉलरशिप है, सॉरी फ्री नहीं, 100% स्कॉलरशिप है। तो मान के चलो यार, वो हो गया ना, फ्री ही है, ठीक है। और उसके बाद से ये आपका ए हो गया, और फाउंडेशन लेवल में आपको क्या क्या सिखाएंगे ये सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। पूरा कोर्स यहाँ पे मतलब बेसिक इंग्लिश वगैरह, एप्टीट्यूड वगैरह सब कुछ सिखा देंगे। मतलब प्लेसमेंट में ना जो चीज़ आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा कि चलो यहाँ से सी सीखते हैं, यहाँ से पाइथन सीखते हैं, यहाँ से फलाना सीखते हैं, यहाँ से ढेमका सीखते हैं, जो होता है ना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में बच्चा दौड़ दौड़ के सीखता है, वो कुछ नहीं सीखना है, बस इतना कर लो, हो गया काम खत्म। एप्टीट्यूड जितनी कंपनीज आती हैं और जो अपने एग्ज़ाम में रखती हैं कि एप्टीट्यूड का टेस्ट है, तो ये फलाना का टेस्ट है, टेक्निकल टेस्ट है, ये कोडिंग का टेस्ट है, सब कुछ आप सीख जाओगे। कोडिंग के लिए तो बेस्ट कोर्स है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे ज़रूर ज्वाइन करना। मैं इस पे कल एक लाइव सेशन लेने वाला हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि इसको ज्वाइन करना है, क्या 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 फ़ायदे हैं और क्या नहीं है। इसके अलावा एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को और क्या क्या कर लेना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ नहीं करना चाहिए, इस पर भी मैं लाइव सेशन कल लेने वाला हूँ, तो ज्वाइन करना ना भूलना, ठीक है। इस तो 15 दिसंबर से पहले इसे ज़रूर हो करना, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसका साइट पर जाके चेक करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।